हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है हीट कैपेसिटी, सिंबल है सी। ओके, तो देखो बच्चों, हीट कैपेसिटी मींस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करना है, मींस इंक्रीज करना है, तो इसके लिए जो हीट लगती है, जो हीट अमाउंट की ज़रूरत है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। ओके, यही डेफिनेशन दी है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। सिम ठीक है, इसका जो फॉर्मूलेशन है C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। ओके, यहाँ Q क्या है बच्चों, हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम ये डेल्टा T को 1, ठीक है, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन कह दें तो सीधा है C इक्वल टू Q, जो डेफिनेशन बोल रही है। ओके, अब हम इसकी यूनिट के बारे में आ जाए तो यूनिट चूंकि ये है हीट, तो इसकी यूनिट होती है जूल, और टेम्परेचर चेंज हो या टेम्परेचर हो उसकी यूनिट है केल्विन, तो ये होगी जूल केल्विन इनवर्स या फिर कैलोरी केल्विन इनवर्स। ओके, अब एक बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली चेंज हो रहा हो सिस्टम के टेम्परेचर में, तब हीट कैपेसिटी का जो सिंबल है, ये सॉरी फॉर्मूलेशन है, वो ये होगा C इक्वल टू dQ अपॉन dt। ओके, यहाँ तक बात समझ गए। फिर हम आते हैं कि ये जो हीट कैपेसिटी है बच्चों, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड करेगा। सब्सटेंस ज़्यादा है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेज करना है तो ज़्यादा हीट लगेगी, सब्सटेंस कम है तो कम लगेगी। तो इस तरह से इट इज डिपेंड्स अपॉन, मींस वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, देयरफॉर इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आता है कि इसके अलावा जो हीट कैपेसिटी है एक पाथ फंक्शन भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस यूज्ड प्रोसेस। आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सब्सटेंस का इंक्रीज करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया है, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हीट कैपेसिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आप देखोगे, एक है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं, पहले आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंबल होता है Cv। तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गए बच्चों कि कांस्टेंट वॉल्यूम लिया जाए और फिर सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया जाए, तो इसमें जितनी भी हीट लगेगी, जो अमाउंट लगेगी हीट की, वही क्या है बच्चों, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम इसको, यही डेफिनेशन दी है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड Cv। इसका जो फॉर्मूलेशन है वो हो जाएगा Cv इज इक्वल टू, हम इसे ऐसा लिखेंगे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए dQ, और यहाँ हम ऐसा लिखते हैं dV अपॉन dt। ओके, और आगे बढ़ सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो आप जानते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू dQ, dE इक्वल टू dQ माइनस P डेल dV या P डेल V। तो डेल E इक्वल टू डेल Q माइनस P डेल V, और dQ मीन्स डेल Q इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो दैट Cv इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V
अपॉन डेल टी, या सी बी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी प्लस पी डेल बी अपॉन डेल टी, बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके बच्चों, डी बी इज इक्वल टू 0 means P del B upon dt is equal to 0, then CB is equal to del E upon del T and constant volume. So or for large change, ये तो इनफाइनाइटेसिमली चेंज था, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इसकी, ये है कि thus the rate of change in internal energy with temperature is called, ठीक है, heat capacity at constant volume. thus the rate in change in internal energy with temperature is called CV. ओके, तो यहाँ तक बात समझ गए कि CV का ये रिलेशन है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों और हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। और वैसे भी हम जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में सिस्टम को दी गई हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो यहाँ तक हो गए डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल टू CV। अगर ये पर मोल के लिए लिए जाए तो यही मोलर हो जाएगी, फॉर पर मोल। ओके, तो इसे फिर CV ऐसा लिखते हैं फॉर n मोल, तो ये हो जाएगा n इंटू CV। ओके, ये n मोल के लिए है, इसकी यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए तो यूनिट हो जाएगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जबकि इसकी यूनिट केवल रह जाएगी क्या बच्चों, जूल केल्विन इनवर्स। तो n मोल है तो वो तो हीट कैपेसिटी भी होगी। तो इस तरह से ये है CV, पर मोल के लिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, फॉर n मोल के लिए इस तरह रिप्रेजेंट कर दें। ओके, तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम आगे लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इसको हम सिंबलाइज करेंगे CP से। तो देखो बस यही डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, या हम यहाँ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर की बात की गई है, तो यहाँ CV की CP हो जाएगा। यहाँ तक चलते जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज प्रेशर कांस्टेंट है, ना कि वॉल्यूम। मींस आप फिर से समझें कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये रिलेशन चला, यहाँ तक चले, फर्स्ट लॉ को लिया, इसमें पुटअप की, आपने देखा इस तरह से कि हमारे पास CP, यहाँ पर ले लें हम CP इक्वल टू, ठीक है, dQP अपॉन डेल T, ये फर्स्ट लॉ यूज किया, फर्स्ट लॉ का यूज की वैल्यू पुटअप की, तो CP इक्वल टू ये आ गया। यहाँ तक देखें, आप जानते हैं कि H इक्वल टू E प्लस PV फ्रॉम एंथैल्पी। ओके, तो हम इसको चेंज को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लें, तो ये प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो D अपॉन डेल T, ओके, प्लस P डेल B अपॉन डेल T ये है। तो हम इस वैल्यू की जगह पर ये यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारे पास CP इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T, और ये क्या हो गया, प्रेशर। तो ये है सीधा सीधा एट कांस्टेंट प्रेशर में। तो इसकी भी डेफिनेशन वही है कि thus the rate in change in enthalpy, यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, in enthalpy with temperature is called CP। तो इस तरह से टेम्परेचर चेंज करने से सिस्टम की जो एनर्जी है, टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, यदि हम कांस्टेंट को क्या रखते हैं बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं। तो यहाँ तक था ये रिलेशन, C मतलब दोनों की डेफिनेशन हो गई। इसमें भी वही हो जाएगा, CP अगर हम इसे मोलर में लें तो हो जाएगा CP, ऐसा लगा देंगे बार, N मोल के लिए ले लें तो N
इंटू Cp बार। तो इस तरह से ये n मोल के लिए हो जाएगा। इसकी यूनिट भी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में हो जाएगी। अगर मोलर में ले रहे हैं और n मोल के लिए लेंगे तो जूल केल्विन इनवर्स में रह जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ में हो गए। अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी जो आपने देखी दो कैपेसिटीज, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ओके बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, Cp माइनस Cv इक्वल टू, अभी आपने देखा कि डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां तक आप समझ गए। अभी आपने ये रिलेशंस देखे और आगे अगर हम बढ़ जाए तो एक रिलेशन होता है बच्चों कि ये है, अभी आपने देखा था डेल H डेल T कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T प्लस P डेल B अपॉन डेल्टा T। ये था भी आपके पास एक रिलेशन। और हम इसमें यूज कर रहे हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, ओके, प्लस P डेल B अपॉन डेल्टा T, ये हो गया, माइनस डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, और ये है B। हम B नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऐसे लिख के हम ऐसे करें। ओके, अब आप यहाँ देखो कि ये और ये हटा दें हम तो हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू हमारे पास P डेल B अपॉन डेल्टा T। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप देखो आगे नेक्स्ट एक रिलेशन होता है PV इक्वल टू RD फॉर 1 मोल। ओके, अगर हम इसको प्रेशर कांस्टेंट करके और एक चेंज लें तो ये लिख सकते हैं इक्वल टू R इंटू dt अपॉन dt। सो P डेल V अपॉन डेल T इक्वल टू R। तो ये रिलेशन हम इसमें यूज कर दें तो हमारे पास आ जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। यही हमारा क्या है रिलेशन। thus Cp इक्वल टू Cv प्लस R। तो thus Cp ग्रेटर देन Cv। ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि Cp ज्यादा है Cv कम है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम में सिस्टम को हीट देंगे तो सिस्टम का कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होता। तो जो हीट देंगे वो केवल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, और इंटरनल एनर्जी चेंज जब होगा तो कम हीट में ही सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर होने पर सिस्टम में क्या होगा कि एक प्रेशर जो है कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा। अब वॉल्यूम चेंज होगा तो एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा, मींस गैस के द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक वर्क भी होगा। तो जब हम हीट Q, जैसे Q हीट हम इस सिस्टम में कांस्टेंट में दे रहे हैं, जस्ट उतनी ही Q हीट हम कांस्टेंट प्रेशर में देंगे तो उसका कुछ पार्ट क्या हुआ, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में चेंज हो गया, मींस उसमें डिवाइड हो गया। तो आपने जो Q हीट दी थी वो इंटरनल एनर्जी चेंज भी कर रही है और उसके द्वारा सिस्टम द्वारा एक एक्सटर्नल वर्क भी हो रहा है। तो उसमें जो उतनी हीट है Q सेम जो इतनी हीट अपने Cv में दी थी उतनी हीट Cp में दी, तो उस हीट का कुछ पार्ट किस में चेंज हो गया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में। तो अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उतनी चेंज नहीं हो पाएगी जितनी कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज हो रही थी। तो अब आपको क्या करना होगा, और हीट देनी पड़ेगी, तब जाके सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी कहाँ चली गई, वर्क में, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो इस तरह से कांस्टेंट जो प्रेशर में हीट कैपेसिटी है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के साथ साथ उसमें आप देख रहे हैं कि एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हो रहा है, और वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होने के कारण ही ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो ये Cp ग्रेटर देन Cv आती है। तो यहां तक आप नोट कर लें। तो देखो बच्चों, जो मैंने आपको बताया उसको शॉर्ट में ऐसा लिख दिया कि एट कांस्टेंट प्रेशर सम हीट यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क, ओके, मींस गैस कांस्टेंट के बराबर। ये एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर होगा बच्चों, R के बराबर। वर्क डन बाय पर मोल गैस एट पर केल्विन टेम्परेचर।
पर केल्विन टेम्परेचर पर मोल गैस द्वारा कितना वर्क होता है, उतनी ही तो एक्स्ट्रा जो होगी वो CpCv से ज्यादा होगी। ओके, देन एक्स्ट्रा हीट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द एक्सपांशन वर्क। तो ये रिलेशन है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में बच्चों, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं स्पेसिफिक हीट। तो देखो बच्चों, स्पेसिफिक हीट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये पर ग्राम के लिए होगी, मींस स्पेसिफिक हीट। ओके, स्पेसिफिक हीट इसको हम CS से ले लें कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of substance, ठीक है, required to raise the temperature of 1 gram, ऐसा लिखिए 1 gram substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और 1 केल्विन। तो CS इक्वल टू होता है Q अपॉन डेल्टा T इंटू W, मीन्स यहाँ W क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितनी भी सब्सटेंस है, हम हीट कैपेसिटी को अमाउंट से डिवाइड करते हैं, मीन्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, हम इसे अगर ग्राम में ले लें तो वही लिख गया Q अपॉन डेल्टा T मीन हीट कैपेसिटी, W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस CS। अब इसकी यूनिट के बारे में आ जाए तो जूल केल्विन इनवर्स ग्राम, तो जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, ओके, जूल पर केल्विन पर ग्राम, या कैलोरी केल्विन इनवर्स ग्राम। ओके, ये एक क्या है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों, क्योंकि ये पर ग्राम के लिए आ गई। जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर ग्राम या पर मोल में चेंज कर दें तो वही इंटेंसिव बन जाएगी। तो इस तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने इंटेंसिव कर दिया। अब हम आते हैं, एक है मोलर हीट कैपेसिटी Cm। तो बस सीधा सा है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of substance, okay, through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए बच्चों? तो हम इसको Cm इक्वल टू ले सकते हैं CS इंटू M, वेयर M मोलर मास, और Cm इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T इंटू W अपॉन इंटू M, Q अपॉन डेल्टा T अपॉन, ठीक है, ये W इंटू M। यूनिट होगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लें। ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि ये पर मोल से रिलेटेड है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट में कि अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल वेइंग 3 ग्राम रिक्वायर्स 5.4 जूल ऑफ हीट टू द रेज टेम्परेचर 298 to 300 केल्विन। द फाइंड आउट C, CS एंड Cm। ओके, तो देखो बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लेते हैं आंसर नंबर फर्स्ट में कि C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। अब आप यहां देखो कि Q कितना है, हीट जो एब्जॉर्ब हुई है रिक्वायर 5.4 जूल, टेम्परेचर चेंज ये है। तो यहाँ पहले हम Q देखेंगे, तो ये है 5.4 जूल, डेल्टा T तो 300 माइनस 298 मीन्स 2। ओके, तो C इक्वल टू 5.4 अपॉन 2, ये हो गया जूल, और ये है केल्विन, तो हो गया 2.7 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, सेकेंड पॉइंट में आते हैं CS, तो C अपॉन W, तो C है 2.7, W कितना है बच्चों 3 ग्राम, तो यह रहेगा 0.9 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। ओके, ये ग्राम में था, ये जूल केल्विन इनवर्स में दिया। फिर है Cm, तो Cm CS इंटू
मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, तो हमारे पास CS है 0.9 और एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, तो 24 ये आ रही है 3 जूल केल्विन इनवर्स मोल मास। तो यहां तक बात समझ गए होगे आप, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11200 ml ऑफ गैस X at STP absorb 52.23 joule of heat to raise the temperature by 5 degree centigrade at constant volume. Find out gamma, means specific heat ratio. ओके, तो यहां आ जाते हैं हम सबसे पहले कि आंसर नंबर 2, पहले हम देखेंगे मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि STP पर डायरेक्ट दे रखा है। सो मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22400 ml, ये है जब ml में वॉल्यूम हो। तो हमारे पास है 11200 22400 मींस 1/2 मोल। ओके, अब हम जानते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, Q इक्वल टू होता है NR गामा -1 डेल्टा T। ओके, यहां देखो आपको Q कितनी हीट एब्जॉर्ब की है 52.23, ओके, N है 1/2, R 8.314, ये हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा T है टेम्परेचर चेंज है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो Q इक्वल टू, तो Q में हम वैल्यू लेंगे 52.23 इक्वल टू N 1/2 R 8.314 इंटू 5, ये हो गया बच्चों। ओके, तो अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये इक्वल टू गामा -1 तो हो जाएगा हमारे पास 8.314 इंटू 5 अपॉन 52। ओके, 52 कितना हो गया ये, 2 मिनट रुकना। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें गामा -1, तो गामा -1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 8.314, ओके, इंटू 5 अपॉन में हो गया बच्चों 52.23 इंटू 2। तो गामा की वैल्यू देखो कितनी आएगी। ओके, पहले आप इसे सॉल्व करें। तो देखो बच्चों, यहां आया गामा -1 इक्वल टू 0.4, तो गामा इक्वल टू 1.4। ओके, ये है डाई एटॉमिक गैस लाइक एज H2O2, इस तरह की गैसेस के लिए होगा। तो यहां तक बात समझ गए होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहां पर हटा दें इसको। अब ये कह रहा है कि a gas expand adiabatically such that TB 1/4 is constant, the value of CB upon CP upon CB for gas। तो देखो बच्चों, at adiabatic condition, ठीक है, आपने देखा होगा ये रिलेशन होता है इक्वल टू K। ओके, यहां पर आप देखो ये कह रहा है TB 1/4 इक्वल टू K, मीन्स 1 गामा -1 इक्वल टू 1/4। ओके, और आगे बढ़ जाए तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 प्लस 1, तो 4। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 4 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5/4। ये आया आपका वैल्यू। और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.33, जो कि ट्राई एटॉमिक गैस के लिए वैल्यू थी, ये आ जाएगा तो 1.2 और 5 मींस वही अप्रोक्सीमेट 1.3 ट्राई एटॉमिक गैस हो सकती है। तो इस तरह से ये आया 5/4। ओके,
तो यहाँ तक तो ये था हमारा मैटर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। ओके बच्चों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।